उसके बाद भी एक्सपोजर किया है। तो ये शर्मनाक बात तो है ही है। इसमें तो जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं वो गलत बात नहीं कह रहे हैं, दुनिया नहीं और कहती, गृह मंत्री होते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाँ, और इतने महत्वपूर्ण पद पे होते हुए और ये जानते हुए, दुनिया के सामने ये कहते हुए, उस रेप के प्रकरण के संबंध में उन्होंने जब कहा था कि मेरी भी लड़कियां हैं, ये भी भूल गए कि मेरी भी लड़कियां हैं। तो ये सारी बातें भूल करके ठीक है, गृह मंत्री फिसलता ही जा रहा हो, कितना फिसलेगा और कब रुकेगा, ये हमारी समझ से बाहर है। अमिताभ जी, यहाँ पर कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है पहचान नहीं उजागर की जाएगी, नाम नहीं उजागर किए जाएंगे। पीएल पुनिया ने पहले ये काम किया, उसके बाद गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री इस तरह से करेगा तो कैसे काम चलेगा? कि मैं दो बातें मानता हूं। हाँ, अदालत के निर्णय इस तरह की चीजों पर उन लोगों के लिए होते हैं जो बेलगाम हो। हाँ, उन पर लगाम लगाने का काम अदालत करती है। लेकिन जो सभ्य सुसंस्कृत लोग हों, उनको अदालतों के आदेशों की भी जरूरत नहीं होती। उनके संस्कार उन पर लगाम लगाते हैं, उनकी संस्कृति उन पर लगाम लगाती है। हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि किसी बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाए तो हम उसकी पहचान उजागर करें? हाँ, ये बात तो सैकड़ों साल से हिंदुस्तान के डीएनए में रही है कि चर्चा पर चर्चा में, मोहल्ले में, गांव में उसका नाम नहीं लाते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा उन लोगों के लिए जिनको डंडे की ही भाषा समझ आए, लेकिन जिनको संस्कार की भाषा भी समझ आती है, उन लोगों से तो यह अपेक्षा की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो भला और ना कहे तो भला। हाँ, ऐसा नहीं। और जैसा विनोद वर्तवाल जी ने कहा, वो बात यहां मौजूद है। अगर गाड़ी ढलान पर हो सुरेंद्र जी और ब्रेक फेल हो जाए तो खुदा खैर करे, कहां जाके रुकेगी? गाड़ी ढलान पर है और ब्रेक फेल। पीएल पुनिया साहब, ये दोनों सामान्य नेता नहीं। पूछिए क्यों? पीएल पुनिया 7 जिलों के कलेक्टर रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, 2 मुख्यमंत्रियों के, 2 परस्पर विरोधी ध्रुव वाले मुख्यमंत्रियों के सबसे चहेते प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। तो ये तो सब जानते हैं कानून से लेके हर चीज, तब इन्होंने ऐसी गलती क्यों की? एक सवाल। ये सामान्य ऐसे नेता नहीं थे कि भाई खेती करते थे, चुनाव लड़ा, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ऐसे नेता तो थे नहीं। छोड़ दीजिए संवैधानिक पद पर, ये पूरी प्रक्रिया से आए ना। ये तो शासन प्रशासन को जानते हैं। सुशील शिंदे सुरेंद्र अग्रवाल नहीं है। सुशील शिंदे पुलिस में कर्मचारी थे, तो ये तो जानते हैं ना। हाँ, कि महिला के साथ अपराध होता है तो उसका उसमें क्या शालीनता बरती जाती है, क्या पर्देदारी बरती जाती है। इनको तो ये समझ जब ये पुलिस में थे दरोगा तभी से होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी क्या? और भारत का गृह मंत्री, मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा उस दिन हुई जिस दिन इन्होंने कहा कि मैंने जो जयपुर में बयान दिया था कि हिंदुस्तान के भीतर आतंक की ट्रेनिंग शिविर है। हाँ, और विश्व हिंदू परिषद संघ और क्या क्या नाना प्रकार के दल उनमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो भारत के गृह मंत्री ने कहा कि मैंने वो जो बोला था वो आधारहीन था। हाँ, मेरे पास कोई आधार नहीं था। आधारहीन गृह मंत्री इस देश में चलेगा क्या सुरेंद्र जी? कभी कभी गृह मंत्री कभी कभी नहीं, हाथ जल जाते हैं। गृह मंत्री का आधार तो सबसे मजबूत होना चाहिए। हाँ, गृह मंत्री स्पाइनल कॉर्ड है सरकार की। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, उसका मेरुदंड है। हाँ, इस कुर्सी पर पटेल बैठे हैं, ये तो सोचिए। पटेल बैठे हैं। जवाहरलाल जी को लौह पुरुष नहीं कहा इस देश ने, नहीं कहा। इंदिरा जी को आयरन लेडी नहीं कहा। 71 की लड़ाई जीती थी फिर भी, न्यूक्लियर विस्फोट किया फिर भी, इस देश ने केवल पटेल को लौह पुरुष कहा। हाँ, वो कुर्सी है। और कैसे आज की जो घटना राज्यसभा की घटी है विनोद भाई, वो इसलिए ज्यादा शर्मनाक है, मुझे व्यथित ज्यादा करती है, इसलिए मैंने ये विषय रखा। वो एक्सटेम्पोर नहीं बोल रहे थे मंत्री जी एक्सटेम्पोर नहीं बोल रहे थे कि कोई विषय आया एकदम उसमें हस्तक्षेप करना था तो बोल गया। नहीं, जुबान वहां फिसलती है। यह तो मंत्री जी का लिखित वक्तव्य था। हाँ, लिखित वक्तव्य।
बिल्कुल। जो एक पूरी प्रक्रिया से होके गुजर के आता है। हम और आप सब लोग संसदीय प्रक्रिया से वाकिफ हैं कि वक्तव्य कैसे बनते हैं, कैसे पास आते हैं। ये लिखित वक्तव्य भारत के गृह मंत्री का जनसभा में बोल जाए, समझ में आता है जुबान फिसल गई। लिखित वक्तव्य तब जाके अरुण जेटली ने उस पर आपत्ति जताई। महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का ही मामला नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर विस्मृति लोप का भी संकट है तो फिर इतनी बड़ी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। हाँ। ये तो हिंदुस्तान के साथ किसी दिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये ऐसे फिसलते रहे। हाँ। इनकी फिसलन जारी रही। हाँ। तो देश के लिए तो भारी पड़ेंगे ना फिर गृह मंत्री जी। हाँ। अग्रवाल जी कब तक फिसलेंगे, ये समझ नहीं आता। अनुज जी कभी कभी होम करते हुए हाथ जल जाते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां पर कोई चीज लिखी हुई है तो अपना तो विवेक आदमी इस्तेमाल करता है ना, और ये तो देश के गृह मंत्री हैं देश के, यहां पर पढ़ते पढ़ते पढ़ गए और कभी कभी ऐसा हो जाता है, जबान कभी कभी फिसल जाती है। अग्रवाल जी आपसे ही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि होम करते हुए हाथ जल रहे हैं। देखिए एक बात है, शिंदे साहब से मेरा कोई राग द्वेष नहीं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क का गृह मंत्री थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए था। मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत सॉफ्ट बात बोलूंगा, थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए था। इनकी प्रगल्भता, इनकी मेधा, इनकी प्रज्ञा का एक उदाहरण और दूं। मेरी जानकारी है कि जिस पर प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इनको बुला के नाराजगी जताई थी, इन्होंने क्या कहा दुनिया भर की मीडिया के सामने, भारत को कटघरे में खड़ा करा दिया। इन्होंने कहा कि अफजल गुरु के परिवार को स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेजी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक में क्या छपा कि हिंदुस्तान की सरकार है मानवाधिकार का सम्मान नहीं कर रही। वो इशू बन गया। उमर अब्दुल्ला ने भी उसको इशू बना दिया, सिर्फ किस लिए कि भारत के गृह मंत्री ने यह बोल दिया कि, और उसकी रसीद भी दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डाकखाने में भिजवाई थी चिट्ठी। इतने संवेदनशील मामले पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है क्या, बताइए। और फिर आपने इसे डाकखाने से क्यों भेजी चिट्ठी? हुकूमत हिंदुस्तान तो चिट्ठी बाय हैंड डिलीवर कर सकती थी। हाँ। चिट्ठी डाकखाने से क्यों गई? हाँ। क्या उसमें श्रीमद् भगवत गीता और रामायण की गुटका था जो बीपीपी पोस्ट से भेज दिया? हाँ। मालूम था कि यह विषय अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर गूंजेगा, भारत का चेहरा खराब करेगा। क्यों ऐसा हुआ? सब कुछ इतना ठीक जा रहा था, उस एक प्रसंग ने एक निरर्थक बहस छेड़ दी भारत के खिलाफ दुनिया में कि मानवाधिकार का सम्मान नहीं हुआ। जिसके परिवार के व्यक्ति को फांसी दी गई उसके परिवार को समय से सूचना नहीं दी गई। वो चिट्ठी तब पहुंची जब फांसी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। ये गलती किसकी है? भारत का गृह मंत्री चिट्ठी वो रसीद दिखा रहा डाकखाने की। कैसे चलेगा राजपाट? कैसे चलेगा राजपाट? आप आधारहीन बयान दे देंगे और स्वीकार कर लेंगे कि मेरे पास कोई आधार नहीं, मैं तो बिना आधार बोलता हूं, ये भी मान लेंगे। चिट्ठी दिखा दे, रसीद दिखाएंगे डाकखाने की, भारत की दुनिया भर में बेइज्जती होगी। हाँ। दुष्कर्म की शिकार मासूम बच्चियों की पहचान आप सार्वजनिक कर देंगे भरे सदन में। क्या क्षमा हो करे ये देश? एक के बाद एक का लगातार जुबान फिसल रही है शिंदे साहब की। चलिए विनोद जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि गृह मंत्री जी लगता नहीं कि भारत के गृह मंत्री हैं। इनका कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता हो। इनका जो फिसलन भरा जो कदम रहता है और जिस तरह से बैक टू पेविलियन होते हैं बार बार, उससे भारत की गरिमा जाती है। सवाल शिंदे जी का नहीं है, सवाल भारत के गृह मंत्री का है। सवाल हिंदुस्तान में नहीं है, सवाल पूरे विश्व में भारत के गृह मंत्री जो बोलते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को डांटना चाहिए और उनको उनकी सीमाओं का भी ज्ञान कराना चाहिए। हाँ। अग्रवाल जी आप बोलना चाहेंगे आखिर में? शो का समय खत्म हो रहा है। मुझको पूरी उम्मीद है कि शिंदे साहब हों या अन्य जो भी लोग हों, वो आप लोगों ने जो कड़ा संदेश दिया है, देश की जनता ने जो कड़ा संदेश दिया है,
उसकी भाषा को समझेंगे और निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार अपने आचरण में अवश्य करेंगे, जिससे पद की गरिमा बनी रहे। एक बार फिर से अमिताभ जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं एक बात बस कहूंगा, बाकी बातें बहुत कही गई। हाँ। दिल्ली में जब एक बच्ची सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई, पूरा देश आंदोलित हुआ, दसियों हजार बच्चे इंडिया गेट पर जमा हुए, दुनिया भर की निगाहें उस प्रदर्शन पर टिकी आके कहा गया कि नया भारत उदय हो रहा है, इसको देखिए। प्रधानमंत्री ने भी माना कि नए भारत का उदय है। राष्ट्रपति ने कहा यह आक्रोश जायज है। मनमोहन सिंह ने कहा आक्रोश जायज है। सोनिया गांधी ने कहा आक्रोश जायज है। सोनिया गांधी रात में मिली उन बच्चों के प्रतिनिधिमंडल से। ये बाद में खैर पता लगा कि उसमें ज्यादातर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही थे, वो अलग विषय, लेकिन मिली। और भारत के गृह मंत्री ने क्या कहा? भारत के गृह मंत्री से पूछा गया कि आप उनके प्रतिनिधिमंडल से क्यों नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा मैं हर एरे गहरे से मिलूंगा। क्या कल को नक्सली भी कहेंगे मैं गृह मंत्री से मिलूंगा, और परसों आतंकवादी भी कहेंगे मैं गृह मंत्री से मिलूंगा। हमारे घर के बच्चे जो सड़क पर गए थे अपना आक्रोश जताने, उनको आपने किससे तुलना कर दी? आतंकियों से, नक्सलियों से। वो हमारे समाज के बच्चे थे, वो भारत का भविष्य थे। हमारी सत्ता इतनी संवेदनहीन हो जाए कि वो हमारे दुख को सुनना भी नहीं चाहे। ये भारत के गृह मंत्री हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि व्यक्ति अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं होता। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो या तो आप देश के लिए उपयोगी होते हैं या देश पर बोझ होते हैं। बिल्कुल, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी बोल है रचो। अच्छा हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी।
900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी